अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ हर काम बड़ी अच्छी तरह से होता है, हर समस्या का समाधान। क्या आपकी लड़की के लिए आपको लड़का नहीं मिल रहा है? अरे आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं उस लड़की के पीछे लड़कों की लाइन लगा दूंगा। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि शादी के लिए उसे 10 लड़के दिखा दूंगा मैं। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए। एक्सक्यूज मी, एक मिनट ना, श्रीवास्तव जी, आप अपनी बेटी की डिटेल भेज दीजिए मुझे, बाकी मैं देख लूंगा। ओके, बाय। यस प्लीज। कहिए। आपने इन्हें पहचाना नहीं? नहीं। और मुझे? आपको? क्या बात कर रही है मैडम? मतलब मुझे पहचान लिया ना? बिल्कुल नहीं। आपने हमें सही में नहीं पहचाना? नहीं। आपने 1 साल पहले हमारी शादी करवाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी मुझे तुम लोगों की शक्लें कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। लेकिन तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो? हाँ, गुनाह ही किया था। गुनाह ही किया था। क्या बात कर रहे हो आप लोग? आज हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया। अच्छा अच्छा, तो आज तुम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है। अरे मुबारक हो। अरे काहे का मुबारक हो? कोई मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, बल्कि हमारी जो खुशियां है ना, उसकी डेथ एनिवर्सरी है। कैसी बात कर रही हो? हाँ, ये 1 साल पहले जो घटिया माल मुझे चेपा था ना, मैं उसी को लौटाने आया हूँ। अरे तुम क्या लौटाओगे? मैं आई हूँ लौटाने में। क्या सोची तुमने मेरी इससे शादी की थी? अरे क्या देख के इस पागल से मेरी शादी कराई थी? आपको शर्म नहीं है ऐसी आफत मेरे गले बांधते हुए? अरे इस पागल से शादी कराने से अच्छा किसी कुएं में मुझे धक्का मार देते। अगर ये काम तुम अब कर दो ना, तो मैं तुम्हें डबल कमीशन दूंगा। अरे कमीशन क्या कमीशन? ले लो, तुम तो सुपारी ही ले लो। अरे ले लो, बोलो लेते हो क्या? Shut up! अरे तू यो ऐसा सुना, तुम मजाक बना रखते हैं, बिगड़ी समझ रखते हैं मेरे को। तुम यहाँ से घुमा रहे हो, तुम यहाँ से घुमा रही हो। खबरदार जब मुझे हाथ लगाया तुम लोगों ने तो। कमाल है, हाँ? नाम क्या है तुम्हारा? अर्नब गोस्वामी। हाँ? हाँ, और ये है कंगना रनावत। क्या? क्या काम क्या है? आपने जो 1 साल पहले हमारी शादी करके ये पति नाम की बला मेरे गले बांध दी ना, बस वही लौटाने आई हूँ। नहीं हो सकता है। क्यों? सॉरी, पर क्यों नहीं हो सकता? शादी के वक्त आपने ये थोड़ी कहा था कि ये जो माल है इसे एक बार बेच के वापिस नहीं लेंगे। अरे ये कोई बेचा हुआ माल है ये? अरे हाँ, ये तो कबाड़ है। बिल्कुल भी बोल रही हो। अच्छे खासे मर्द को तुम कबाड़ क्या दियो? अच्छा, ये मर्द है? नहीं है। आपको डाउट है? कंफर्म तो तुम ही कर सकती हो। क्या कहा? मैंने कहा कुछ कहा मैंने तो। मैं तो जस्ट इनसे ना कंफर्म कर रहा था, है कि नहीं? अरे तो जो कंफर्म करना है मुझसे करो ना, मुझसे पूछो ना। ये औरत है? नहीं, आपको डाउट है? कंफर्म तो तुम ही कर सकते हो। हाँ, तो कंफर्म नहीं कर रहा हूँ ना। ये सिर्फ ऊपर से दिखने में औरत है, अंदर से पूरी चंडालनी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जैसे ये ऊपर से दिखने में मर्द है, लेकिन अंदर से नहीं छोड़ूंगा, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। ठहरो, पहले मुझे हकीकत पता कर लेने दो। क्या हकीकत जाननी है आपको? यही कि अगर तुम ये थे तो तुमने ये बात छुपाई क्यों और इस लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद की? हाँ? अरे आपसे किसने कहा कि ये नहीं ये है? तुमने तो कहा नहीं। मैंने कब कहा? अरे अभी तो तुमने कहा कि ये ऊपर से दिखने में सिर्फ मर्द है और अंदर से। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ ऊपर से मर्द है, लेकिन अंदर से 1 नंबर के डरपोक है। सच्ची? हाँ, आप जानते हैं परसों मुझे गुंडे ने छेड़ा। हाँ। मैंने इनको बुलाया। हाँ। तो इन्हें देखे तो वो गुंडे ने तुरंत तमाचा धर दिया। आप बताइए, तमाचा खाने के बाद इन्होंने क्या करना चाहिए था? इसने उससे पलट के जवाब देना चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल। पर नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ। तमाचा खा के तो इनकी आंखों से छल 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 आंसू बहने लग गए। अरे वो गुंडा रंधावा था। हाँ, रंधावा? ओ मैडम अर्णब गोस्वामी। मेरा नाम स्नेहल है। अरे जो भी है, पहले बात की हकीकत का पता किया करो, उसके बाद बवंडर खड़ा किया करो। ये था इसलिए इसके ऊपर से आंसू निकले। रंधावा के हाथ का जब पड़ता है ना तो अच्छे अच्छों के नीचे से आंसू निकल जाते हैं। हाँ, वो जो रंधावा है ना, इलीगल फाइट्स का बेताज बादशाह है। अच्छा, हाँ, इसलिए बात को पहले समझा करो, उसके बाद आगे बढ़ाया करो। ऐसी समझदारी इसकी अम्मा ने सिखाई होगी तब ना। अरे तुम हमेशा मेरी माँ को क्यों बीच में लाते हो? और तुम हर बात में जब मेरे खानदान को बीच में लाती उसका। हाँ, क्योंकि तुम्हारा खानदान तो है ही ऐसा। ये तुमने गलत कहा है, बिल्कुल गलत कहा तुमने ये।
अरे ये तो कुछ भी नहीं है साहब। कल मेरी माँ ने इससे चाय मांगी, तो जब 1 घंटे तक चाय नहीं मिली तो मेरी माँ ने इससे कहा कि चाय लेने आसाम गए हो, तो इसने फट से पलट के कहा कि तुम्हारे बेटे की औकात है मुझे आसाम भेजने की। हाँ हाँ, मैंने क्या गलत कहा आप ही बताइए। मैंने ना शादी के बाद इनसे कहा कि सुनिए जी, हम ना हनीमून के लिए सिंगापुर चलेंगे। तो आप जानते हैं ये बंदा ना मुझे अगले ही दिन सिंगापुर की जगह बदलापुर ले गया। अरे तो बदलापुर में भी तो वही हुआ जो सिंगापुर में होता है। क्या? विदाउट डिस्टर्बेंस हम एक साथ एक ही कमरे में रहे। हाँ, क्योंकि बाकी के कपल्स तो एक कांदिवली एक डोंबिवली में रहते हैं। खूब घूमे फिरे, जो मन में आया वो खाया। हाँ, और तुम्हारे मन में तो सिर्फ दाल खिचड़ी ही आई थी जो हमने 7 दिनों तक खाई थी, है ना? तुमने सिर्फ दाल खिचड़ी खाई? हाँ, क्योंकि होटल का सबसे सस्ता आइटम वही था। क्या बात कर रही हो? खिचड़ी खाई थी, सस्ती थी इसलिए नहीं, सेहत की वजह से खाई थी। अब आप ही बताइए, अगर अंड चंड खा के सेहत बिगड़ जाती तो हमारा हनीमून यादगार कैसे बनता? हाँ हाँ, यादगार तो बहुत हुआ था ना। तुम्हारी दाल खिचड़ी ने उसे बहुत यादगार कर दिया था। और आप भी सुनना चाहेंगे कि कितना यादगार था मेरा हनीमून? हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अरे ऐसे अपनी हनीमून की डिटेल कोई किसी को बताता है क्या? हाँ हाँ, मैं बताऊंगी, क्योंकि हनीमून तो मेरा यादगार हुआ था ना। आप सुनिए, 7 दिन तक ना इन्होंने दाल खिचड़ी खाई, और दाल खिचड़ी खा करके इनके पेट में ऐसी गैस भरी ना कि ये चलते फिरते पटाखे फोड़ रहे थे। और सबसे यादगार मोमेंट तो वो था जब हम लौटने के लिए बस में बैठे और इन्होंने ऐसा हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा कि उसके धमाके से मैं इनके बगल से उड़ के ड्राइवर के बगल में जा बैठी। देखा देखा आपने कैसा तमाशा बनाती है। कैसे रह सकता हूँ मैं इसके साथ? खाली मैं ही तमाशा बनाती हूँ, तुम मेरी बदनामी नहीं करते हो? मैंने किससे आपकी बदनामी की? अच्छा, तो रोहन से तुमने ये नहीं कहा कि जब मैं खराटे लेती हूँ तो तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम किसी भैंस के बगल में सोए हो? तुमने भैंस कहा? हाँ। साला हरामी, मैंने तो उससे कहा था कि मुझे ऐसा लगता है मैं किसी सुअर के बगल में सोता हूँ। क्या? अरे रुको 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 रुको, सवाल तो ये है कि मैंने इतने भरोसे से उससे कहा और उसने ये बात तुम्हें बता दी। अरे मुझे क्या, सारे दोस्तों को कह दी। अभी आप ही बताइए, क्या ये सही है? अब आप इससे पूछिए, ये जो मेरा तमाशा बनाती है क्या वो सही है? हाँ, मैं भले सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनाती होंगी, पर मैं हमारे बेडरूम की बात किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने देती हूँ। अच्छा, तुम्हारी सहेली रीना को कैसे पता चला कि मैं सोते वक्त तुम्हारे पैर दबाता हूँ? तुम इसके पैर दबाते हो? हाँ साहब, इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। ये भी तो दिन भर मेरे घर का काम करके थक जाती है ना, और इसे आराम देना भी मेरा फर्ज है। नहीं, तुम्हारा कहना तो वैसे ठीक है, लेकिन तुम जानते हो जो अपने पत्नी के पैर दबाता है उसे लोग क्या कहते हैं? जोरू का गुलाम। इसकी सहेली रीना, वो भी मुझे जोरू का गुलाम बोल के मुझ पे हंसती है। क्या वो तुम्हें जोरू का गुलाम बुलाती है? हाँ, मुझे बुरा लगता है पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी पत्नी की खुशी मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। साली रीना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मेरे पति का मजाक उड़ाती है। चलो चलो तुम मेरे साथ चलो। छोड़ूंगा तो मैं भी उस रोहन को नहीं, मेरी बीवी का मजाक उड़ाता है। चलो मेरे साथ। अरे भैया, मैं कहाँ? अरे ये कहाँ गई? निकल गई भैया। देखा, मुझे चलने को कहा और खुद चली गई। अब कैसे रहूंगा मैं इसके साथ में? अरे ओ भवानी, रुको, मैं भी आता हूँ। अजीब है हमारे संस्कार। पति पत्नी एक दूसरे का जिंदगी भर खून चूसते रहेंगे, पर कोई अगर तीसरा बीच में आ जाए तो देखा ना आपने। इसीलिए बुजुर्ग कह गए कि पति पत्नी के सच्चे संबंधों में किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए इनकी लड़ाई से हमेशा कीप डिस्टेंस। हॉर्न ओके प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमेशा की तरह आपको ये एपिसोड भी पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बेल आइकन पर हिट कर लीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज, हमारी ये जो SSSK की सीरीज है इसको हम कुछ हफ्तों बाद विराम देंगे और तुरंत ही हमारी नई शॉर्ट फिल्म सीरीज से आपको एंटरटेन करेंगे। उम्मीद है जिस तरह आपने हमारे कॉमेडी सीरीज को प्यार दिया है उसी तरह आप हमारे शॉर्ट फिल्म को भी प्यार देंगे। Keep supporting, stay home, stay safe.